नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? अगर तुम्हारे साथ कल कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कुछ भी हो, तो तुम्हारे घर का खर्च कौन चलाएगा? बच्चों की पढ़ाई कौन करेगा? घर की ईएमआई कौन भरेगा? पत्नी का घर कौन चलाएगा? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सवाल हर उस आदमी को खुद से पूछना चाहिए जिसके घर में कोई उस पर डिपेंड करता है। और इस सवाल का एक जवाब है एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एलआईसी जीवन बीमा योजना 2026 के बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक बात पहले समझो, इस वीडियो के आखिरी में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज़्यादातर एलआईसी एजेंट भी नहीं बताते। एक ऐसा फ़ायदा जो बहुत कम लोगों को पता है, वो बात आखिरी में है। तो रुको, शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि एलआईसी क्या है। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड बीमा कंपनी है। 1956 से 70 साल से इतने सालों में करोड़ों परिवारों की एलआईसी ने मदद की। जब घर का मुखिया नहीं रहा तो एलआईसी ने उस परिवार को आर्थिक सहारा दिया। यही है एलआईसी का काम। तुम प्रीमियम भरते हो छोटा छोटा हर महीने, और अगर कभी कुछ हो जाता है तो तुम्हारे परिवार को एक बड़ी रकम मिलती है। और अगर कुछ नहीं हुआ, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो तुम्हें पैसा वापस मिलता है। यही है एलआईसी की ताकत। अब सवाल ये है, एलआईसी में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। पहले एलिजिबिलिटी वाले सुनो। भारतीय नागरिक होना आपका ज़रूरी है। उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। नियमित इनकम होनी चाहिए आपकी, और सामान्य स्वास्थ्य होनी चाहिए। बस इन 4 कंडीशंस में हो तो एलआईसी पॉलिसी ले सकते हो। और कौन एलिजिबल नहीं है सुनो। अगर किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो उन्हें पॉलिसी मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, या एक्स्ट्रा प्रीमियम आपका लग सकता है। अगर किसी ने एलआईसी को गलत जानकारी दी तो पॉलिसी आपके जो है रिजेक्ट हो सकती है। और अगर रेगुलर प्रीमियम भरने की कैपेबिलिटी नहीं है तो पॉलिसी लेना सही नहीं है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझो, फिर पॉलिसी लो। अब बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के। तो एलआईसी पॉलिसी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, जो आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट हो सकता है। इनकम प्रूफ, जो सैलरी स्लिप या आईटीआर हो सकता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक, कैंसर चेक और मोबाइल नंबर। बस इतना सिंपल। ये सब पहले से तैयार रखो। तो आपको एलआईसी एजेंट के तो जो है एलआईसी एजेंट के पास जाओ, या एलआईसी के वेबसाइट पर आप लोग जाओ, तो प्रोसेस जो है फास्ट होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एलआईसी की कौन सी पॉलिसीज है और कौन सी तुम्हारे लिए जो है सही है। एलआईसी के कुछ पॉपुलर पॉलिसीज हैं जो 2026 में अवेलेबल है। पहली, एलआईसी जीवन आनंद। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो ज़िंदगी भर कवर करती है। मतलब पॉलिसी मैच्योर होने के बाद ही ज़िंदगी भर का इंश्योरेंस बना रहता है। और जो पॉलिसी मैच्योर होती है तो एक अच्छी रकम मिलती है, प्लस बोनस। जो लोग जीवन भर की सिक्योरिटी चाहते हैं उनके लिए ये पॉलिसी है। दूसरा, एलआईसी जीवन उमंग। ये एक वोल लाइफ पॉलिसी है जिसमें हर साल 8% की रेट से सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलता है। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल मिलती रहती है जब तक तुम जीवित हो। और मृत्यु के बाद परिवार को पूरी सम अस्योर्ड मिलती है। जो लोग नियमित इनकम चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तीसरा है एलआईसी न्यू जीवन मंगल। ये एक माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है जो उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम कम है। बहुत कम प्रीमियम में अच्छा कवरेज मिलता है गांव के लोगों के लिए और लो इनकम ग्रुप के लिए। ये सबसे सूटेबल प्लान है। चौथा है एलआईसी टेक टर्म प्लान। ये ऑनलाइन प्लान जो सबसे कम प्रीमियम में सबसे ज़्यादा कवरेज। अगर तुम 10 से 15 लाख का लाइफ कवर चाहते हो तो बहुत कम प्रीमियम में, तो ये प्लान आप जो है देख सकते हैं।
आपके लिए जो है सूटेबल है, वो जो है आप सभी के लिए हो सकते हैं। प्योर टर्म इंश्योरेंस और मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होता है, लेकिन फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जो है ये बेस्ट है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की। एलआईसी में प्रीमियम 4 तरीक़ों से भर सकते हैं, मंथली, हर महीने और क्वार्टरली, हर 3 महीनों में, हाफ ईयरली, हर 6 महीने में, ईयरली साल में एक बार। जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो वो जो है आप लोग अपने कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से आप जो है चुन सकते हैं। ईयरली प्रीमियम भरने पर थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। अगर एक बार में भर सकते हो तो ईयरली ऑप्शंस आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं एलआईसी के सबसे बड़े फ़ायदे के, और ये सुनकर बहुत से लोग खुश होंगे। एलआईसी पॉलिसी टैक्स में बचत करती हैं। सेक्शन 80C के तहत जो प्रीमियम भरते हो उस पर टैक्स डिडक्शंस मिलता है 1.5 लाख रुपए तक। मतलब अगर तुम्हारी इनकम टैक्सेबल है और तुम एलआईसी प्रीमियम भरते हो तो उस प्रीमियम अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा 1.5 लाख रुपए तक। तो एलआईसी तो अगर हम क्लेम की बात करें तो पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है तो क्लेम कैसे मिलता है? क्लेम फॉर्म भरो, एलआईसी ऑफिस से मिलेगा आपको, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करना है, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। उसके बाद आई होप एलआईसी के बारे में आपको पूरी जानकारियाँ हैं वो मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को जो है ऑन करके रख लेना है, और वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, जी हाँ, तो इसी तरह से ही आप सभी लोगों तक के फिर नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट या नए-नए जानकारियाँ हैं वो भी जी हाँ, वो भी अब आप सभी के लिए मिलना शुरू हो पाएँगे। तो बहुत ही अच्छे-अच्छे अपडेट है, बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। और देखिए यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा, आधिकारिक पुष्टि नहीं करते कितने प्रीमियम मिलेंगे। तो ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ, आधिकारिक वेबसाइट से ज़रूर चेकआउट करो, या फिर अपने एलआईसी एजेंट से, और जो भी एलआईसी के जो है मेन हेड होते हैं उससे आप बात कर सकते हैं, बैंक से बात कर सकते हैं। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग पूछना।